हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस। एज ए मेटाबॉलिक फिजिशियन लास्ट 2 डिकेड से साउथ दिल्ली छतरपुर में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि हाउ टू फिक्स द IBS रूट कॉज। हम कैसे IBS को फिक्स करें, उसके रूट कॉज को कैसे समझें और क्या IBS के केसेस में चैलेंजेस हैं, डिफ़िकल्टीज हैं, उन सबको समझेंगे। यानी IBS का A to Z प्रॉब्लम्स सॉल्यूशन हम आपको देंगे, उसका कॉज बताएंगे, एवरीथिंग। बट सबसे पहले कुछ बुनियादी बातें हैं जो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। सोशल मीडिया पे IBS को एक फियर फोबिया, एक कैंसर की तरह फैला दिया गया है। एक बहुत बड़ा स्ट्रेस, एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन लोगों ने पैदा कर लिया है, या हो गया है, या डॉक्टरों ने कर दिया है, कुछ भी आप समझें। बट एक कन्फ्यूजन है, एक फियर है और एक डायलमा है, एक ट्रिगर है। लोग बड़े सेंसिटिव हैं, लोग बहुत परेशान हैं कि आखिर हमारे पेट को क्या हो गया, हमारे गट को क्या हो गया, IBS क्या है। तो मैं सबके क्लियरली आपको आंसर दूंगा। आप पहले जुड़िए, वीडियो से देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल हिट करिए। देखो, सबसे पहले कुछ बुनियादी बातें हैं जो आपको डर पैदा करती हैं, मैं उनका आंसर आपको दे देता हूँ। IBS से कैंसर नहीं होता, IBS से किसी का जीवन समाप्त नहीं होता, IBS लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ नहीं है, IBS से अल्सर नहीं होता, IBS से आपकी गट डैमेज नहीं होती, IBS कोई भयानक बीमारी नहीं है, IBS के कारण आपके गट में ब्लीडिंग नहीं होती। तो ये आप समझ लीजिए। हाँ, IBS से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब होती है। और जो IBS है, एक वो मतलब आपके बाउल यानी आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम का एक बदलाव है, एक चेंज है। अब इसको समझेंगे कि आखिर डायग्नोसिस डिफ़िकल्टीज़ क्या हैं IBS में। देखो, सबसे पहले सिम्टम्स को जानिए। IBS को सिम्टम्स के आधार पे ही समझना होता है। IBS का जो डायग्नोसिस है वो सिम्टोमेटिक ही डायग्नोसिस बनता है। IBS की किसी भी जांच में, किसी भी टेस्ट में कुछ नहीं आता है। तो डोंट वेस्ट टाइम एंड मनी, और एक एक्सपेरिमेंटल बॉडी आप अपने को मत बनाइए। तो रोज़ रोज़ टेस्ट कराना, एक्सपोजर अननेसेसरी, उससे सबसे बचिए। मोस्ट कॉमन जो सिम्टम्स होते हैं वो डायरिया है, डिसेंट्री है, कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी लूज मोशन, क्रैम्प्स आते हैं, पेट में दर्द होता है, डिहाइड्रेशन देखा जाता है, कुछ लोगों में वेट कम हो जाता है, कुछ लोगों में भूख कम हो जाती है, और कुछ लोग बहुत ही एंसियस हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन IBS का जो डायग्नोसिस है वो सिम्टम्स पे ही बनाना होता है। डॉक्टर को हिस्ट्री लेनी होती है, आपको देखना होता है, उसमें कोई आपको मतलब एग्जामिनेशन में कुछ क्लियर नहीं होगा। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ। तो जो भी दुनिया में IBS के पेशेंट हैं, सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके डॉक्टर ने आपके डायग्नोसिस का जो कॉलम है, जो सेक्शन है, उसमें क्या बीमारी लिखी है। क्या IBS लिखा है, क्या खाली सिम्टम्स लिख के ही उसने दवाई लिख दी है। देखो, दुनिया भर में डॉक्टर्स का जो प्रिस्क्रिप्शन है, यदि उसको स्टडी किया जाए तो लगभग जितने लोग ये मानते हैं कि उन्हें IBS है, उसमें से मोर देन 50% को IBS होता ही नहीं है। इवन ये परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन डेटा जो सजेस्ट करता है वो 50% बताता है। 50% को IBS नहीं होता, उनको कुछ ना कुछ गट संबंधित प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन IBS नहीं होता। यदि आपके डॉक्टर ने IBS डायग्नोस किया है, डायग्नोस से मेरा मतलब है कि जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, जो बीमारी का कॉलम है जहाँ पे वो सिम्टम्स लिखता है, बीमारी लिखता है, क्या उसने वहाँ पे IBS मेंशन किया है। यदि IBS मेंशन नहीं किया तो फिर आपको हो सकता है कि आपको एंजाइटी हो, आपको डिप्रेशन हो, आपको इंसोम्निया हो, आपको OCD हो, या फिर आपको गट से संबंधित कोई दूसरी प्रॉब्लम हो। लेकिन क्योंकि डॉक्टर्स आपको सुनना नहीं चाहते, डॉक्टर आपको समझना नहीं चाहते, एक फिक्स ट्रीटमेंट है, एक चीज़ें वो क्लियर नहीं हो रही हैं, इसलिए फिर जब कहते हैं ना कि जब कुछ समझ ना आए तो डिप्रेशन बोल दो, जब और कुछ समझ ना आए तो फिर IBS बोल दो। तो कुछ ना कुछ चीज़ें कई बार ऐसी भी होती हैं कि आपको टालने के लिए बोल दी जाती हैं, आपको वो समस्या नहीं होती। तो फिर इस चीज़ से थोड़ा सा बचना है। यदि आपको इस तरह की गट की प्रॉब्लम है तो आप उस डॉक्टर को अप्रोच करिए जो आपकी बात सुने, जो आपकी बीमारी को समझाए, एक डायग्नोसिस बने प्रॉपरली, और एक मैसेजिंग हो, एक डिस्कशन हो, उसमें एक कंक्लूजन निकले कि आपको ये प्रॉब्लम क्यों है, इसका कॉज क्या है, और फिर उसका इलाज भी बहुत आसान हो जाएगा। डायग्नोसिस डिफ़िकल्टीज इसलिए आती हैं कि गट प्रॉब्लम्स के दूसरी जो गट प्रॉब्लम्स हैं उसके सिम्टम्स भी लगभग IBS से मैच करते हैं।
यानी इंडाइजेशन, ब्लोटिंग होना, पेट दर्द, लूज मोशन, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ये अपने आप में एक नॉर्मल गट सिम्टम्स हैं, नॉर्मल गट का रिएक्शन है, जो कि IBS में भी होता है और दूसरी कंडीशंस में भी होता है, इसलिए कन्फ्यूजन पैदा होता है। अब आते हैं हम तीसरे लेवल पे कि फियर ऑफ इलनेस, यानी कि सोशल मीडिया से देख के, इधर उधर से पढ़ के, डॉक्टर्स के द्वारा, क्योंकि डॉक्टर्स के द्वारा आपको एक मैसेजिंग नहीं हो रही है, डॉक्टर्स के द्वारा आपको क्लियरली नहीं बताया जा रहा है, क्लियर बात नहीं हो रही है, एक काउंसलिंग नहीं हो रही है। IBS के पेशेंट या गट के जो पेशेंट हैं, पेट वाले जो मरीज़ हैं, खाली इलाज से उन्हें कभी फ़ायदा नहीं हो सकता, उनको एक काउंसलिंग की भी ज़रूरत होती है, फूड के बारे में डिस्कशन की ज़रूरत होती है, एक्सरसाइज के बारे में डिस्कशन होती है, क्योंकि आधा अधूरा इलाज मिलता है, आधी अधूरी बात होती है। इसीलिए जो इलनेस के कारण जो फियर है आपका, वो बहुत ज़्यादा डे बाई डे बढ़ता चला जाता है। जब आपका फियर बढ़ता है, ट्रॉमा बढ़ता है, कन्फ्यूजन बढ़ता है, आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन बढ़ता है, तो फिर उसका एक रिज़ल्ट होता है कि आपको साइको इमोशनल सोमैटिक डिसऑर्डर हो जाता है। साइको इमोशनल सोमैटिक डिसऑर्डर का मतलब होता है कि आपकी अपनी सोच के कारण एक इमोशनल ट्रिगर डेवलप होता है, और वो एक सोमैटिक डिसऑर्डर मतलब आपको समस्या तो ब्रेन में होती है, यानी कि समस्या एंजाइटी की हो सकती है, फियर की हो सकती है, इमोशनल हो सकती है, थिंकिंग में हो सकती है, लेकिन क्योंकि पेट वाला सिम्टम्स आपको दिखाई देता है, वो इसलिए आप उसको IBS वाला सिम्टम्स मान लेते हैं। तो एक साइकोसोमेटिक कंडीशन डेवलप हो जाती है। इसको दूसरे शब्दों में समझने के लिए, कई बार हमारे प्रॉब्लम कुछ होती है लेकिन हम बताते कुछ हैं, क्योंकि हम स्ट्रेस में होते हैं। यानी कि आपके अंदर जो घट रहा है, जो चल रहा है, उसको आपको समझने के लिए अपने साथ एक कनेक्शन डेवलप करना होगा। जैसे मतलब IBS का मतलब है कि आपकी जो इंटेस्टाइन है वो इरिटेट हो गई है। इरिटेट कब होता है इंसान कि किसी ना किसी के साथ उसका डिस्कनेक्ट हो जाए, उसके साथ डिस्कनेक्ट हो जाए जो उसको मॉनिटर कर रहा है, उसको डील कर रहा है, यानी गट का ब्रेन के साथ कनेक्शन हो जाता है, इसलिए फिर इंटेस्टाइन आपकी इरिटेट हो जाती है। इसको दूसरे शब्दों में ऐसे समझिए कि आपकी जो गट है, जो आपका पेट है, जो इंटेस्टाइन है, वो वेगस नर्व के द्वारा आपके ब्रेन के साथ कनेक्ट है, और आपका ब्रेन ही उसको फिर मॉनिटर करता है, या ब्रेन ही उसको कोऑर्डिनेट करता है। जब वो वेगस नर्व से मैसेजिंग पुअर हो जाएगी या ब्रेन का डिसकनेक्शन इस्टेब्लिश होगा आपके गट के साथ, तो फिर आपको IBS जैसी कंडीशंस डेवलप होती हैं। इसके कुछ ट्रिगर्स होते हैं। ट्रिगर से मतलब है कि आपकी स्लीप, आपका स्ट्रेस, आपकी एंजाइटी, आपका डिप्रेशन, आपका फियर, आपका ट्रॉमा, ये आपके गट को ट्रिगर करते हैं। तो सबसे पहले आप इनको कंट्रोल करिए। उसके बाद आपका फूड ट्रिगर होता है। फूड में आपका मिल्क, आपका नॉन वेज में आपका मटन, एग, और बहुत ज़्यादा कोलाइडल प्रोटीन आपको ट्रिगर कर सकता है। तो आपको चाहिए कि आप इजीली सॉफ्ट डाइजेस्टेबल फूड लें, फाइबर रिच फूड लें, और हल्का हल्का खाना हर 3 घंटे पे खाएं। बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं करें। यदि आपको फूड एलर्जी है तो उसको पर्सनलाइज अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि आपको किस चीज़ से फूड एलर्जी है। यदि कोई पर्टिकुलर खाना खाने के बाद आपको पेट दर्द होता है, क्रैम्प्स आते हैं, ब्लोटिंग होती है, हैवीनेस होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, तो वो फूड आपके लिए नहीं है, आप उसको अवॉइड करिए। उसकी जगह आप इजीली फाइबर कंटेन फूड खाइए, वो आपको ज़्यादा मदद करेगा। दूसरा है कि IBS का कोई सेट ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है। IBS किसी टेस्ट में नहीं आता है, और IBS का कोई फिक्स लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं होता है। आपके सिम्टम्स, आपकी हिस्ट्री, आपका वेट, इसके आधार पे ही आपका ट्रीटमेंट बनेगा। बट एंटासिड और प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक्स इसमें काफ़ी मदद करते हैं, लेकिन एंटीबायोटिक और पेन किलर का इसमें कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है। कुछ लोगों को यदि एंजाइटी है, डिप्रेशन है, OCD है, तो उसको सेटल डाउन करने के लिए SSR टाइप ऑफ द मेडिसिन्स, या फिर जो एंजाइटी से रिलेटेड या दूसरी दवाइयाँ होती हैं, उनका सहारा लिया जा सकता है। उससे आपको फ़ायदा होता है काफ़ी। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी काउंसलिंग, आपका फूड, आपकी एक्सरसाइज, आपकी स्लीप और आपकी मेंटल हेल्थ। जब तक ये सेटल्ड नहीं होगा, आपका IBS ठीक नहीं हो सकता। ज़रूरत इस बात की है कि यदि आपको फाइबर कम है तो फाइबर डालिए। यदि आपको कॉन्स्टिपेशन होता है तो बाउल को रेगुलेट करने वाली मतलब फूड लीजिए, एक्सरसाइज करिए, अच्छे से लिक्विड डाइट लीजिए, और आप मेंटली सेटल्ड होने की कोशिश करिए। ये बहुत ज़रूरी है। जब तक आप मेंटली सेटल्ड नहीं होंगे, कोऑर्डिनेटेड कनेक्टेड नहीं होंगे गट के साथ, आप ठीक नहीं हो सकते। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।